मेरी तरफ तो सब ने राम राम। देखो कैसा न्याय कर दिया, बड़े बड़े लीडर हैं, कैसा न्याय कर दिया। एक हफ्ता हो गया मर्डर हुए, ना कोई पकड़ा ना कुछ कुछ नहीं। उसका मर भी गई तो उसका शरीर के भी ये नहीं कि भाई इज्जत से दाग दिया जाए। इतने दिन तक लिए बैठे रहे, जगह जगह धरने हुए, जगह जगह और ये होगा और वो होगा करके सरकार तुम्हारे साथ है, पुलिस का वो कर दिया भाई हम तुम्हारे साथ हैं, पुलिस पे भी वो होएगा, सब पे कार्रवाई हुई। कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। इससे अच्छा तो लाश मिल गई थी। जब भी दाह संस्कार करते और कुछ होता तो भी ये भी रहता। अब खूब पब्लिक ने इशू बना दिया, खूब बड़ा इशू बना के क्या मिला? दरिंदे पकड़े गए, क्या नोच नोच का उसका शरीर खा लिया, सब कुछ हो गया। रिपोर्ट में आ गया रेप नहीं हुआ। पहले कहे थे धारदार उससे मारी गई, कुछ नहीं हुआ। अब ये बना दिया कि उसने खुद ही जहर खरीदा और खा लिया, ख़त्म होगी। अरे इतने दिन बाद पता चला, नोट भी उसका लिखा हुआ नोट भी मिला, सब कुछ मिल गया इतने दिन बाद। तो अब तक कुछ नहीं मिला। अब तो उसका लिखा हुआ भी मिल गया, सुसाइड नोट भी मिल गया, उसने कीटनाशक दवाई भी ले ली। इतने दिन बाद एक दो दिन का जोश होता है, इतने दिन लगने के बाद तो ये ही होता है। आंदोलन करके देख लो, यूं ही आंदोलन पैसे में बिक जाते। किसान आंदोलन होया, उससे पहले जाट आरक्षण होया, सब कुछ यूं ही पैसे में बिक जाते हैं, कुछ नहीं होता। सरकारें अब बैठ के रात में रेस्ट हाउस में कर का मीटिंग, उसको भी दबा दिया और कर लिया सौदा, बिक गया आंदोलन। ये है बेइज्जती की बेइज्जती होगी, बेटी के माँ बापा की, सब कुछ हो गया। पब्लिक तो साथ थी, लेकिन ये सरकारें कभी नहीं न्याय तक पहुँचती। इन पे इतना दबाव है, नहीं तो इतने दिन तक क्या वो पकड़ नहीं पाती। पकड़ रखे हैं, ये है कमेटी चल रही है, फलाना हो रहा है, दिखड़ा हो रहा है, क्या मिला आज उनको? ये न्याय मिला, सुसाइड नोट मिल गया। कीटनाशक वो खाइए, कीटनाशक अगर खाया है उसमें तो जानवर भी तो कितनी और थोड़ी दूर आगे जाके मर जाता। एक बार रिपोर्ट में ये दिखा दिया कि भाई उसके शरीर के अंग भी निकाल रखे हैं, आँख भी जल रही हैं, तेजाब डाल दिया, फलाना डाल दिया। फिर कहते हैं किसी जानवर ने खा ली, इसलिए खाल ऊपर से ऐसी चमड़ी ऐसी हो रही है। और इसमें गर्दन में भी कि पहले तो धारीदार हथियार से काट रखी गर्दन, फिर ये वही कुत्तों ने काट रखी, जानवरों ने हमला कर दिया, ये कर दिया, उसने सुसाइड। अरे इतने दिन तक, एक हफ्ता तक, आखिर निचोड़िए निकला। तो ये तो जब ही कर देते 5 आदमी इकट्ठे हो गए वही सुसाइड। इतने दिन बाद पता चला, इतने दिन बाद सुसाइड नोट कहाँ से आ गया? सरकार ने एक उनको घर वालों को कमज़ोर करने के लिए ये करके दबा दिया, बेच दिया। रात में होते हैं ये फैसले, नहीं तो सबके सामने होते। रात में बैठ रेस्ट हाउस में कमेटी बना रहोगे फैसले। और जो धुरंधर थे ना, उनने भी, उनके ऐसा लगता है बेटी पोती है ही नहीं। किसी की बेटी का मौत का सौदा करके और रफा दफा कर देंगे, बस ये चला है। ये इतने दिन तक उसके, इससे अच्छा तो दबी दाह संस्कार करवा देते। इतने दिन बाद पता चला सुसाइड कर ली उसने वहाँ से। अब तो सब कुछ खुल के आ रहा है। 13 तारीख को ही पता चल जाता, जिस दिन लाश मिली थी उसी दिन हो जाता। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये कह रही थी कि भाई इसकी तो वो निकाल रखी है, वो निकाल रखे हैं, इसकी तो हड्डी भी ये है। भगवान, ऐसी सरकार आजकल डरते नहीं हैं लोग बिल्कुल भी। जब भी तो आगे जिसने फैसला किया है उनके क्या माँ बाप नहीं, उनके बेटी नहीं है, बहन नहीं है, माँ नहीं है, क्या उनको शक्ल दिखाएंगे वो? ये फैसले हैं, क्या कर ले गरीब आदमी? अब उसको आखिरकार में यूँ ही सोच लेता है बेटी भी गई और दबाव बढ़ा देंगे और कुछ कर देंगे, पता नहीं चलेगा, तो बेचारा हार जाता है गरीब आदमी।
फिर यूँ कहेंगे वो तो बिक गया। अरे बिक गया क्या, तुमने क्या निचोड़ निकाला इतने दिन तक? मतलब क्या उसकी आवाज़, बेचारा बैठा था धरने पर, जितनी और दुनिया साथ दे रही थी, लेकिन तुमने तो रात में ही सौदा करके चलो हुआ आंदोलन। और ये भाई सुसाइड नोट आ गया, 2-4 पत्रकारों को कह दी, वहाँ से कीटनाशक खरीदा, डॉक्टर ने भी कह दी कि आत्महत्या करी है, जहर खाया है। पहले यही कहने वाले कि भाई आँख फोड़ दी, तेजाब डाल रखा है, ये कर रखा है। आखिर में बिक गया आंदोलन, चलो होया। कमेटी ने बैठ के फैसला कर लिया और उसकी आवाज़ को दबा दिया। बेचारा ने एक बार कही होगी, फिर बाद में मान लिया, कहाँ जाएगा। और राज के आगे क्या कर लेगा एक आदमी। और इसमें भी 10 तरह के हैं आदमी। पहले तो खूब तगड़े तगड़े आंदोलन, खूब योद्धा धुरंधर इकट्ठे हुए, बाद में निकली क्या, कुछ भी नहीं, बस कमेटी बना और सुसाइड, भाई उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। हत्या को आत्महत्या बनाते सरकार को देर ही नहीं लगी। इससे अच्छा इतना दिन क्यों लगाए। ये सरकार है, देखो आजकल बेच दिया सब, जमीर बिक गया उनका। और 2-4 धुरंधर थे ना, वो भी अपने फैसला करके रातों रात रेस्ट हाउस में से निकल गए। ऐसे ही आजकल के न्याय ये हैं, क्योंकि गरीब आदमी के साथ कोई नहीं है। और आखिर में वो भी ये सोच लेते, बेटी तो गई, बेइज्जती तो हो ही गई, ये तो और उसको सब कुछ बंद कर देंगे धीरे धीरे, क्या पता चलेगा अब उनके साथ क्या कर देंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ, भगवान गलत का साथ मत, गलत के साथ दे के तुम भी मत पाप में न लो। जिसकी बेटी नोच नोच के खाली दरिंदों नर, उनका कोई ना आज सामने नहीं आया एक हफ्ता तक। दुनिया धरने पे बैठी है, लड़का लड़की उनको पुलिस मार रही है। कहाँ अन्याय है, कहाँ अन्याय है। जब तो दोस्त दोस्त में ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसमें इतना टाइम लग जाए तो यूँ सोच लो मामला रफा दफा होएगा। नहीं तो हैदराबाद में अनकाउंटर कर दिए थे पकड़ के। ये न्याय है, ये आजकल न्याय है सरकारों का। भगवान पापियों को सजा भगवान ही देगा। और जिसने फैसला किया वो अपनी बहन बेटी से क्या शक्ल मिलाएंगी। क्या उनके मन में एक भी संकोच नहीं कि मैं उनकी बेटी गई है। जैसा भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। भाई मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है किसी की बेटी के साथ ऐसा हो। कितनी तो घर वालों की बेइज्जती होगी, और कहाँ जो औलाद ज़्यादा है। एक अच्छी बेटी का भी कलंक लगा के सरकार ने कर लिया फैसला, चलो आत्महत्या कर ले। जिसको कोई दादा कह है कि अच्छी थी पढ़ाई में, मेरे से 4 लाख मांग रही थी कि मैंने कह दी थी मैं आऊँगा, तो क्यों आत्महत्या करेगी कि भी मैं दे दूँगा बेटी तेरे पैसे दाखिला के, क्यों आत्महत्या करेगी। क्या गरीब आदमी को पढ़ने का फार्म भरने का कोई हक नहीं है। ठीक है, वीडियो हो जाएगी लंबी। मैं तो यूँ दरिंदों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। रवि ने फैसला ही कर लिया तो क्या था वो, इसका तो रूप ही बदल दिया, आत्महत्या बता दी। क्या करा जाए। ठीक है, जैसा हो कमेंट करना, वीडियो में बताना भाई किस किस को ये बात हजम नहीं हुई जो कमेटी ने ये फैसला ले लिया रातों रात रेस्ट हाउस में। और क्या एक का भी भीतर मन नहीं पसीजा कि ये गलत है। गरीब आदमी की आवाज़ को फट दबा दिया और बदलवा दी आवाज़।